वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अकेले रहना और अकेलापन, इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस कि इसमें क्या डिफरेंस है, बिल्कुल डिटेल से। अकेला रहना इंसान को कामयाबी बना देता है, ये रिसर्च के आधार पर बताया गया है। अगर हम अकेलेपन में रहते हैं, अकेलेपन का रहना होता है नेगेटिव सोच के साथ रहना। जैसे इंसान कह देता है मैं तो अकेला ही रह गया, मेरे साथ तो कोई नहीं है, तो उस सोच में इंसान ना तो कुछ सोच सकता है ना कुछ बन सकता है, तो अकेलेपन इस श्रृंखला में आ जाता है। अब अकेले रहना, एक पॉजिटिव सोच के साथ रहना, उसको कहते हैं अकेले रहना। और रिसर्च के अनुसार काफी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें यह प्रूव होता है कि जब इंसान अकेला रहता है तो उसका माइंड बहुत ज्यादा काम करता है। एक कहावत भी है कि अगर 6 मंथ अगर इंसान एक कमरे में बंद रहता है तो वह जब भी बाहर निकलता है तो एक कामयाबी के रास्ते खुल जाते हैं। तो इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ इस बात में कि जिस तरह से एक शेर अकेला रहता है तो वो जंगल का राजा बन के रहता है, वो ना तो किसी के साथ रहता है ना किसी को साथ रहने देना पसंद करता है। एक लीडर जो एक नेता बनता है वो अकेला रह करके अकेले समय में अपने सारे लाइफ के अच्छे और बुरे डिसीजन करता है। तो इस तरह जो है अकेला इंसान एग्जाम्पल के आधार पर, एग्जाम्पल देने पर हम इसको एक्सप्लेनेशन में एक दूसरे के साथ सीखेंगे। जिस तरह से बिल गेट्स हमारे नेता हुए, उन्होंने जो है अकेला रहकर, उनका अपना कहना था कि जब इंसान अकेला रहता है तो वह बहुत ज्यादा सोचता है, और वो सोच सकता है पॉजिटिव सोच के साथ में। अगर पॉजिटिव सोच इंसान की रहती है तो वो अपनी लाइफ के अच्छे डिसीजन और अच्छे तरीके निकाल सकता है। एक हमारे साइंटिस्ट रहे निकोला टेस्ला, जिन्होंने बिजली की खोज की और 300 से ज्यादा रिसर्च की। उनका अपना कहना था कि इंसान अकेला रहकर अपने बड़े से बड़े डिसीजन पर खड़े उतर सकता है। एक नॉर्मल सी सोच है, अगर इंसान अकेला रहता है वो डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, वह उसको बिल्कुल एकदम सही तरीके से सोच लेता है। अगर किसी भी रिसर्च पे या किसी भी स्टडी पे अगर इंसान सोचता है तो ज्यादा से ज्यादा समय उस पर निकाल सकता है। और हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है कि आज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, तो हमेशा जो है वो नेगेटिव सोच के साथ रहता है, इसलिए वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन दूसरे पहलू को देखा जाए तो इंसान जब अकेला रहता है और अपनी पॉजिटिव सोच के साथ रहता है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो वो इंसान तरक्की की ओर चलता रहता है। अब बात आती है अकेला रहकर किस तरह से इंसान कामयाब होता है। हम एक वर्ड्स लेते हैं सेल्फ अवेयरनेस। इंसान जब अपने बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेता है या अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो हम उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि उसको अपने बारे में पूरी जानकारी है या अपने बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुका है। अब एक बार रिसर्च की गई और उसमें बताया गया, उनमें से 100 लोगों को चुना गया और उन 100 लोगों ने कहा कि हम सेल्फ अवेयर हैं, यानी कि हम अपने बारे में पूरी जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका सर्वे हुआ तो 10 से 15% व्यक्ति से ये क्लियर हुआ कि 10 से 15% व्यक्ति ही अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस थे। यानी कि ये कहने से कि मैं अपने बारे में पूरा जानता हूं, ये जरूरी नहीं कि वह अपने बारे में या अवेयरनेस, हर बातों से अवेयरनेस हो। जिस तरह से कंपनियां जैसे कोका कोला है या सफल डेयरी है या जो भी कंपनियां हैं, वो अपनी ऐड करने के लिए ऐड में कभी ये नहीं बताते कि अगर कोका कोला है तो उसका टेस्ट मीठा है या उसका टेस्ट कड़वा है, या किसी भी मिल्क के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं, कभी ऐड के अंदर नहीं दिखा जाता। इसलिए नहीं दिखा जाता क्योंकि वो लोगों से अवेयर होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती है, लोगों की भावना, वो भावना को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह लोगों को जो जिस तरीके से चाहिए, अगर हम अवेयरनेस के बारे में
कंप्लीट कहें तो हमें उसकी ज़्यादा अवेयरनेस की उस वस्तु के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हम पूछते हैं, और जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट होती है उसी तरह से हम उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इमोशनल वर्ड आता है कि इमोशनल, कि हम किसी को भी इमोशनल तरीके से हम जितना जल्दी उस पर चाहते हैं उतना जल्दी कवर कर लेते हैं। जब एड भी चलती है तो इमोशनल तरीके से जाई जाती है, उस एड को उसी तरीके से यूज किया जाता है जिस तरीके से लोगों की डिमांड होती है। तो मेन बात इसमें आती है कि अगर हम किसी भी बात के बारे में अवेयर हैं, सबसे पहले वही आदमी कामयाब है जो अपने बारे में कंप्लीट अवेयरनेस को जानता है, और अगर अपने बारे में जानता है तो वही पॉसिबल है इस दुनिया की अवेयरनेस के बारे में भी जान सकता है। और अगर हम ये कहें कि दुनिया ही अवेयर है और वो सभी के बारे में जानती है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो इंसान खुद के बारे में जान लेता है वह दुनिया के बारे में जान लेता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर हम किसी भी काम में अगर अकेले रहकर कामयाबी की हासिल कर सकते हैं, तो ये श्योर है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां ऐसे माहौल में बिता दी है कि उनका यही नहीं पता चला उनके 10 साल बीते या 20 साल इस तरीके से अपनी लाइफ को अकेले रहकर उन्होंने साइंटिस्ट, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े व्यक्ति बनकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है। तो इस बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों।